जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल जिस तरीके से मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बढ़ चढ़ के मोदी की बखान किया, इतना तो कोई कुत्ता भी अपने मालिक के आगे दुम नहीं हिलाता होगा जितना ये गोदी मीडिया दुम हिलाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे। चाटुकारिता में तो इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, भारत की मीडिया को। आप सबने देखा होगा, एक न्यूज चैनल ने भगवान राम की तुलना मोदी जी की। एक न्यूज चैनल ने राम से भी बड़ा मोदी जी को दिखाया। एक न्यूज चैनल यह दिखा रहा था, आप सबने देखा है, और नहीं देखा तो मैं अभी दिखाता हूं वो तस्वीर। एक भारतीय जनता पार्टी का न्यूज चैनल है, मतलब उसके सांसद का, उसने दिखाया अपने चैनल के ऊपर कि रामचंद्र जी मोदी जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। अब मोदी जी रामचंद्र जी को पाठशाला में ले जा रहे हैं। अब वहां पे उस पाठशाला के अंदर ज्ञान कौन सा देंगे, तो झूठ बोलने का, यही कहना चाह रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देख के स्वयं फैसला कर लें कि जिसे सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया पूजती है, वो दुनिया को लेके चलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसको लेके चल रहे हैं, यानी उसको रास्ता बता रहे हैं रामचंद्र जी को। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है ये आप जाने। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। माफ करिएगा, ये अभी नेट स्लो होने के कारण से खुल नहीं रहा है। काफी नेट स्लो चल रहा है, इस कारण से ये आ ही गया वो तस्वीर। इस तस्वीर को आप देखें, मोदी जी रामचंद्र जी का उंगली पकड़ के चल रहे हैं। इस तस्वीर से क्या प्रूफ होता है कि भगवान राम मोदी से छोटे हैं, उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। क्या चीज प्रूफ करना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? रामचंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के मोहताज हैं, उनके इशारों पे नाचने वाले हैं, उनके इशारों पे काम करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने संसार को ज्ञान देने का काम किया, उनको अब ज्ञान एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक पापी पाखंडी प्रधानमंत्री, वो देगा। उससे सीखने की जरूरत है। या अब ये कहूं कि युवाओं को रोजगार अब उस राम दरबार में मिलने वाला है। किस रूप में मिलेगा युवाओं को? आप सबको याद होगा, आरएसएस का एक व्यक्ति ये टिप्पणी किया था कि देश के अंदर भीख मांगना भी एक रोजगार है। 20 करोड़ देश के अंदर जो नागरिक हैं, 20 करोड़ यानी 100 में 20 आदमी भीख मांगते हैं। 20 करोड़ आदमी देश में भीख मांगते हैं, उसकी लफ्ज है ये, मेरे पास रिकॉर्ड है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 1.5-2 साल पहले इसी देश के प्रधानमंत्री ने
ये कहा कि पकौड़े बेचें देश के नौजवान। अब आप डिग्री लेके पकौड़े बेचने का काम करिए। तो अब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, राम मंदिर बनेगा, कम से कम ईंट उट ढोने के लिए ही वो रोजगार दे दे। नहीं तो मोदी जी, अब जो आपने 2014 में 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, तो क्या कटोरा लेके अब राम के मंदिर के आगे ये सारे नौजवान बैठेंगे? क्योंकि रेलवे का प्राइवेटकरण तो आपने कर दिया। अब तो रेलवे में भी कर्मचारियों की छटनी चालू हो जाएगी। बिजली विभाग का भी प्राइवेटकरण कर दिया, उसकी भी आपने छटनी चालू हो गई। क्या कहते हैं, LIC को भी प्राइवेटकरण कर दिया। SBI बैंकों को भी आपने उसी कई शाखाएं बंद कर दी कई बैंकों की। तो इस तरीके से मोदी सरकार ने सब चीज को एक बाय एक करके सब चीजों का काम बंद करने का काम किया। तो इससे क्या होगा? देश के नौजवान कहां जाएंगे? देश के नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा? कॉलेज बंद, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा। अभी अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो दिल्ली के एम्स में नहीं गए वो, क्योंकि उनको सरकारी अस्पताल पे स्वयं विश्वास नहीं है। सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है उस पे खुद इनको विश्वास नहीं है, तब ये गए हैं गुड़गामा के प्राइवेट अस्पताल में। तो इनका ये कहना है सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता है। ये इस सरकार की मानसिकता है, क्योंकि ये चला खुद रहे तो इनको अच्छी तरह से नॉलेज है कि सरकार ये दुर्दशा किस तरीके से अस्पतालों की हो रही है। कोई व्यक्ति, किसी नेता का बच्चा कभी सरकारी स्कूल में पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी गई है। कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। तो कुछ व्यक्ति कल खूब ढोल नगाड़ा पीट रहे थे, तो वो मूर्ख है। अज्ञानी जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति कल ढोल नगाड़ा पीट रहे थे। ये ढोल नगाड़ा पीटने से आपको रोजगार नहीं मिल जाएगा, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। अब मोदी सरकार ने वो चीज करके दिखाया है कि ना ही कोई गरीब का बच्चा IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर ये नहीं बन सकता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था मोदी सरकार ने इस 7 सालों में किया है। सपना ही देखते रह जाओगे, लेकिन आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं लिख पाएगा। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो ही आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके करेगा क्या? नौकरी तो देश में है ही नहीं। बताओ किस डिपार्टमेंट में नौकरी है? हाँ, एक नौकरी है, मोदी 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 मोदी। ये नौकरी करना चाहोगे? इस नौकरी से क्या आपके बाल बच्चों का पेट भर जाएगा या आपका परिवार चल जाएगा? अरे ये चाटुकार जो है, ये फेक आईडी, पता कितनी अच्छी नौकरी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ व्यक्तियों को। आप फेक आईडी बनाओ और जो सच्चाई बोले देश के लिए, समाज के लिए, और जो हमारे खिलाफ बोले, आप उसको ढेर सारी उस फेक आईडी से उसकी मां बहन करो। ये चल रहा है इस देश में, क्योंकि
ये जो फेक आईडी पे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं ना, मैं अच्छी तरह से इनकी नस्ल भी पहचानता हूं, इनकी जात भी पहचानता हूं। ये सब भाड़े के टट्टू हैं और ये इनको 50 रुपया इनकी औकात है, जो मर्जी बुलवा लो इनसे। इनका जो आईटी सेल है वो 50 रुपए का औकात रखता है। ये कल को अगर मोदी जी अच्छा अगर इनको पेमेंट करेंगे ना, तो ये अपनी मां बहन को भी लाके जो है उसके बिस्तर पे सुला देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। वही हाल इस देश की मीडिया का है। अगर इनको अच्छी मतलब माइनज हो तो ये कितने के बिस्तर पे भी जाके सोती होंगी। और ये जो पत्रकार है जैसे गोदी मीडिया है, ये भी जाके अपनी मां बहन को उनके बिस्तर पे सुलाता होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो मीडिया इस तरह की झूठी खबरें दिखाए, वो मीडिया कुछ भी कर सकता है। चंद पैसों के लिए अपनी मां बहन को भी नेताओं के बिस्तर पे भी सुला सकता है। यही इनकी औकात है। देश हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन इस गोदी मीडिया ने पूरे जैसा लग रहा कि चाटुकार ताकि एक सीमा पार कर दी है। ये भूल गए हैं देश के हालात कि देश में हमारा हो क्या रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन यह गोदी मीडिया मोदी की चाटुकारिता में उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने में माहिर है। आप इसी को देख लीजिए, आज तक की एंकर को, रिपब्लिक भारत को, वो कौन सा वो 4 आंख चश्मा लगा के वो अन्नानंद स्वामी क्या गोस्वामी है, क्या बकवास करता रहता है चैनल पे, अबे अबे करके बात करता है। अबे मिल जाए तो तेरा जूते से मुंह लाल कर दूंगा, वो चश्मा लगाना भूल जाएगा। एक बारी मुझे बुला ले जरा डिबेट के अंदर, तेरे को छठी रात का दूध याद न दिला दिया वहीं पे मार मार के, तो तेरी पत्रकारिता भूल जाएगा तू। जो तू चाटुकारिता करता है ना मोदी की, वो भूल जाएगा। तेरा जो 4 आंख लगा के जो देखता है ना, वो तेरा नेत्र भी मैं ठीक कर दूंगा। बुला ले, एक बारी बुला ले, तमीज भी सिखा दूंगा कि नेताओं के साथ या किसी आम व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए एक पत्रकार को। यदि तू अपनी पत्रकारिता में अपने हद में नहीं है, तो तेरे जैसे पत्रकार को जूते से उसी शो के अंदर मारना चाहिए। जूते से तेरे जैसे पत्रकारों का स्वागत करना चाहिए। समझ गया स्वामी? और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे जैसे पत्रकारों को लोग दौड़ा दौड़ा के जूते से रोड पे मारेंगे। जैसा तू पत्रकारिता कर रहा है इस देश के अंदर, वो मोदी नहीं आएगा तेरे को बचाने, मोदी नहीं आएगा और ना अमित शाह आएगा। वो रातों रात सुप्रीम कोर्ट के जज ने तेरे को बेल दे दिया ना, क्योंकि अभी तो न्यायपालिका भी बिकी हुई है, न्यायपालिका तक बिक गई है। इतनी चाटुकारिता और इतनी गिरी हुई, किस पे विश्वास करे देश की जनता आज के टाइम के अंदर? किसके ऊपर विश्वास करे? जब न्यायपालिका जैसी संस्थाएं बिक जाए तो कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा ये मुल्क? डॉक्टर कपिल खान को देख लो, क्या गुनाह किया उसने। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट दिए जा रही है अदालत। सरकार की ज्यादा सुन रही है, लेकिन सबूतों को नहीं देख रही है आज के टाइम के अंदर अदालत, कि जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो उसको तुरंत रिहा करना चाहिए अदालत को। बहुत ही शर्मनाक रोल है न्यायपालिका का भी अभी के टाइम के अंदर। एक मुकदमे को 50 साल 100 साल खींचे जा रहा है। 2 पीढ़ी बीत जाए, 3 पीढ़ी बीत जाए। क्या है न्यायपालिका, क्या है व्यवस्था? न्यायपालिका में भी वही व्यक्ति जाए जिसके पास पैसा हो। यह सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था।
गरीब आदमी को इस देश के अंदर न्याय नहीं मिलता है। समझना पड़ेगा हमें। पूरा देश कोरोना से ग्रसित है, पूरा संसार, लेकिन राम लला के गए। यह जरूरी था। यह जरूरी नहीं था कि हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, कॉलेज कैसे खुलेंगे, कैसे बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, कैसे बेहतर स्वास्थ्य दिया सकता है, कैसे हम देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। रामलला जरूरी है। इससे रामलला से सबका पेट भर जाएगा, पूरे देश की जनता का। बोलो मोदी जी, कहां जाए देश की जनता? आपको क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख का दिन भर में सूट बदलते हो। आपके पिताजी की कमाई तो है नहीं, खून पसीने की तो जनता की कमाई है। एक बारी मैं कहता हूं, इलेक्शन जो लड़े थे तो आप ये कहते ना कि हम ये काम करेंगे, पूरे देश का जितनी भी सरकारी संस्थाएं हम उसको बेचने का काम करेंगे, तो कितना आपको इस देश की जनता मत दे देती, ये आपको समझ में आ जाता। इन गोबर भक्तों को, इन अंध भक्तों को तो कुछ भी पता नहीं है कि इनके भी बाल बच्चे हैं घर में। ये कहां जाएंगे? और इन अंध भक्तों का जब इनका बाल बच्चा टेटुआ पकड़ेगा ना, और जब पूछेगा अरे भाई तूने जो अंधभक्ति की उससे हमें क्या मिला, हमें रोजगार चाहिए, अंधभक्ति नहीं चाहिए, तब इन अंधभक्तों को अपने ही बाल बच्चों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मुसलमान से नफरत करते हो। कितने मुसलमान को देश से भगा दिया भाई 7 साल के अंदर। अरे सुबह सुबह गोबर खा के आते हो, मूत पी के आते हो। कितने को मोदी ने भगाया इस देश से? अमित शाह ने बताया। बता, एक आदमी का नाम बताएगा कि हाँ फलाने को, मुसलमान को हमने देश से निकाल दिया। अरे जब किसी को निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर नफरत की भरी ये आंधी में क्यों बह रहे हो? इससे क्या हासिल हो जाएगा? तुम मरोगे। जितने भी नफरत फैला रहे हो ना, सिर्फ तुम मरोगे, कोई नेता नहीं मरेगा, मोदी नहीं मरेगा, अमित शाह नहीं मरेगा, ना योगी आदित्यनाथ मरेगा। जितनी अंधभक्ति करते हो, जितने तुम नफरत फैलाते हो, सिर्फ तुम लोग मरोगे। क्योंकि जब भी राइट होता है, जब भी राइट होता है तो उसके अंदर कोई नेता नहीं मरता है। कोई हो सकता है सरकारी अफसर, पुलिसकर्मी उस दंगे का शिकार हो जाता है, लेकिन कोई नेता नहीं मरता। एक नेता का मुझे कोई उदाहरण नहीं दे सकते हो। अरे भाई जियो और जीने दो, और देश के लिए सोचो, भाईचारे के लिए सोचो। उससे हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, ना कि ये गंदगी फैलाने से आगे बढ़ेगा। नफरत फैलाने से कोई मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं किया आज तक। दुनिया का कोई भी मुल्क, एक बड़े जानकार व्यक्ति ने कहा है, विद्वान ने, कि यदि देश को तबाह करना है तो वहां जातिवाद की बीमारी लगा दो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस बीमारी से हम लोग बाहर निकले। ये बीमारी दीमक है भाई, दीमक। हम सबको धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा है। आप क्यों नहीं समझते? मंदिर सरकार बनाएगी तो स्कूल कौन बनाएगा? कॉलेज कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? आम जनता बनाएगी। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है इंडस्ट्री लगाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। इसके लिए हम लोग सरकार चुनते हैं। कोई मंदिर बनाने के लिए सरकार नहीं चुनते हैं हम। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में नहीं आती? 7 साल के अंदर 15 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों इंडस्ट्रियां बंद हुई है। अरे भाई, हम जब बना नहीं सकते तो बंद करने का अधिकार क्या सरकार को है?
आपके बाल बच्चे रोड पे आएंगे, समझिए बात को। मैं बार बार ही कह रहा हूं आप सबसे, मैं भैया ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, मैं सत्य बोलता हूं, समझो। थोड़ी देर के लिए आप अंधभक्ति छोड़ दो, 5 मिनट के लिए अंधभक्ति छोड़ दो और ये सोच लो कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें क्या सच है और क्या झूठ है। थोड़ी देर के लिए आप उतार दो ना अंधभक्ति। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं। अगर मोदी जी देश हित के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो निश्चित ही मैं मोदी जी का तारीफ करूंगा। लेकिन यदि देश की जनता को गुमराह करेंगे तो मैं उनका खिलाफ करूंगा, उनकी आलोचना करूंगा। चले ना सबको साथ लेके। नारा तो बड़ा अच्छा बनाया है मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन है कहां इस नारे में दम? क्या है? यदि सबका साथ रहता तो हमारे देश में तनाव का माहौल नहीं रहता, किसी कीमत पे नहीं रहता, फिर ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती। सबका साथ नहीं है भाई, और ना ही सबका विकास है। विकास यदि देश के अंदर है तो मुकेश अंबानी अंडानी का है। केवल 2-3 जो मोदी जी के यार हैं, मित्र हैं, केवल उसका विकास हुआ है, बाकी ना किसी हिंदू का हुआ है ना किसी मुसलमान का हुआ है। जो मोदी जी के साथ मतलब उनकी मित्रता पुराने जमाने से गुजरात से कुछ गुजरातियों का विकास हुआ है, बाकी भारत में किसी भी देश की जनता का विकास नहीं हुआ है। मुझे एक व्यक्ति कोई बिहार का बता दे कि मेरा विकास हुआ है मोदी जी के आने से। उत्तर प्रदेश की जनता कोई बता दे, दिल्ली का कोई उद्योगपति बता दे। जो भी 2-4 उद्योगपति हैं वो गुजरात से हैं और महाराष्ट्र से हैं, और कहीं किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। केवल और केवल इस देश की धरोहर को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जानते कितना प्रॉफिट है LIC से देश की भारत सरकार को? रेलवे कितना प्रॉफिट देता था, उसको बेचने से हमारे देश में सिर्फ बेरोजगारी फैली है और कुछ नहीं फैला है मोदी के आने से। आप माने ना माने, आज मानिएगा कल मानिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपसे वो आप मानिएगा कि धनेश्वर महतो 100% सही कह रहा था और कहीं ना कहीं हम लोग भूल कर रहे थे। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय मां दुर्गा, जय माता की सीताराम, जय हिंद।